जय श्री माता जी। परमात्मा का दर्पण बनने का मार्ग है सहयोग। ईश्वर प्रदत्त इस प्रकृति व मानव मात्र के जीवन को सुंदर बनाना ईश्वर का ही कार्य है, क्योंकि जिस चीज को ईश्वर ने निर्मित किया है उसमें बदलाव लाना हमारे हाथ में नहीं है। फिर यह कैसे और क्यों कहा जाता है कि जीवन को सुंदर बनाना हमारे हाथ में है? यह तो पहले से ही सुंदर है, क्योंकि ईश्वर अपने हर रचना को जैसी ज़रूरत है वैसे ही सुंदरता से निर्मित करता है। बस हम मानव की दृष्टि उस सुंदरता को देख नहीं पा रही है, क्योंकि हम ऊपरी सुंदरता देखते हैं। आँखों से आंतरिक सौंदर्य जो आत्मिक सौंदर्य है उसे देखने के लिए गहन ध्यान से आत्मा को जागृत करना होगा, तभी हम सृष्टि की कृतियों का आनंद ले सकते हैं। हम सृष्टि के निर्माता को जिस भी नाम से पुकारे, भगवान कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, प्रकृति कहे या अन्य किसी नाम से जाने, उसने सृष्टि को इसी तरह से बनाया है। उसमें कोई भी कभी कमी नहीं है। वह अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में सुंदर है। 21 दिसंबर 1986 के एक प्रवचन में श्री माता जी कहते हैं, परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना किस लिए की है? यह एक प्रश्न हजारों वर्षों से पूछा गया है। इसका कारण समझना अत्यंत सरल है। जिस सुंदरता की रचना की जाती है वह सुंदरता स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती। ठीक इसी तरह परमात्मा जो कि स्वयं सुंदरता का स्रोत है, वह परमात्मा अपनी स्वयं की सुंदरता को नहीं देख सकते। जैसे एक मोती अपनी सुंदरता देखने के लिए अपने अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, जैसे आकाश अपनी स्वयं की सुंदरता को नहीं समझ सकता, सितारे अपनी सुंदरता को नहीं देख सकते, सूर्य अपनी चमक को नहीं निहार सकता। इसी तरह से सर्वशक्तिमान परमात्मा भी अपने स्वयं के अस्तित्व को नहीं देख सकते। उस परमात्मा को एक दर्पण की जरूरत है, और यही कारण है कि उस परमात्मा ने इस सुंदर सृजन की रचना अपने लिए एक दर्पण के रूप में की है। यानी जैसे हम स्वयं में सौंदर्य तलाशते हैं, वैसे ही ईश्वर भी हम में स्वयं के सौंदर्य को तलाशते हैं। इसीलिए हमारी सभी आवश्यकताओं को प्रकृति पूरा करती है। जितने भी असंगति या बुराई हम देखते हैं या उत्पन्न होते रहते हैं, वे सभी हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही हमारा मस्तिष्क इस रूप में विकसित हो जाता है कि वह हमेशा भविष्य को देखता है, और बस यही एक कारण है कि जीवन की सुंदरता हम प्रतिपल नहीं देख पाते। हमारे मस्तिष्क के हमेशा ही भविष्य में ही दौड़ते रहते हैं, कारण हमारे अंदर को हमेशा एक अपूर्णता की भावना घेरे रहती है। यही अपूर्णता की भावना जीवन की सुंदरता को हमसे दूर करती है। आधुनिक जीवन के तरीकों ने, भौतिकवादिता ने मनुष्यता पर बहुत नकारात्मकता प्रभाव डाली है। अपूर्णता के एहसास ने इस भावना को और गहरा कर दिया है। साथ ही यह गलत विश्वास भी दिलाया है कि इस अपूर्णता का पूर्ण करने के लिए आपको अधिक धन कमाना होगा, अधिक भौतिक वस्तुओं का अर्जन करना होगा। इन बातों ने हमारे मन को चारों ओर से इस तरह से घेर लिया है कि हम दूसरी दिशा में सोचने के लिए अधिक समय नहीं निकाल सकते। यदि आप जीवन की सुंदरता को देखना चाहते हैं तो थोड़े दिनों के लिए, केवल कुछ सप्ताह के लिए एक प्रयोग करके देख सकते हैं। अपने मन पर, अपने विचारों पर नज़र रखने की कला, और जब भी मन भविष्य की ओर भागे तो उसे रोकने की कला सीखते हैं। एक ऐसी विधि जब हम स्वयं से कहने लगेंगे कि मैं पूर्ण हूँ, मेरे जीवन में कोई भी कमी नहीं है, मैं खुश हूँ, मुझे और किसी भी भौतिक वस्तुओं की तलाश नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे पूर्ण कर सकती है, क्योंकि मैं स्वयं ही पूर्ण हूँ। यह विधि हमें मिलेगी सहयोग से, हमारे सूक्ष्म परंतु सशक्त कुंडलिनी की जागरण से, जो पूर्णतया निःशुल्क है। आत्म साक्षात्कारों को प्राप्त करने हेतु अपने नज़दीकी सहयोग ध्यान केंद्र की जानकारी
टोल फ्री क्रमांक 1800 2700 800 से प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री माता जी।